I am Om Khotre and I welcome you to my official YouTube channel Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir। तो बच्चों हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये यूनिट पढ़ रहे हैं। तो इसमें लास्ट लेक्चर में हमने आपको इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट पढ़ाए थे। तो आज के इस लेक्चर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो पूरे आगे जो भी प्रोसेसेस होंगी हर एक में हीट का काम आता है बच्चों। एंड उसके लिए आपको आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये अच्छे से समझ लेना है। तो बच्चों पेन उठाओ एंड किताब में नोट्स बनाना शुरू करो। पहले ध्यान दो हम जो जो समझा रहे हैं, ठीक है, पूरा आपको मैं बेसिक से समझा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ न जाए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हीट कैपेसिटी? The heat energy required to increase temperature of body by unity। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 यूनिट से मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से इंक्रीज करना है तो जो हीट लगेगी उसे बच्चों हीट कैपेसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज पेन एंड आई वॉन्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस पेन बाय 1 डिग्री सेल्सियस, द हीट नीडेड will be known as heat capacity। अगर इस पेन का टेम्परेचर बच्चों मुझे 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से इंक्रीज करना है तो जो हीट लगेगी इट इज हीट कैपेसिटी। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा कि सर फिर आप डिग्री भी कह रहे हो एंड केल्विन भी कह रहे हो। तो हाँ बच्चों सही है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक जो थर्मोडायनामिक्स के थे, थर्मोमेट्री, टेम्परेचर जिस दिन पढ़ाया था सबसे फर्स्ट लेक्चर में, मैंने क्या समझाया था आपको कि चाहे टेम्परेचर डिफरेंस आप डिग्री सेल्सियस में लो और केल्विन में लो, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, मीन्स आपने 30 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो केल्विन स्केल में भी टेम्परेचर चेंज 30 केल्विन ही होगा, चेंज। हाँ, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो अलग, फिर वो 273 ऐड करके निकालना होता है। तो याद रहेगा आपको फिर। तो हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय यूनिटी। ठीक है, यूनिटी से, यूनिट मीन्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इससे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता हूं तो जो हीट है वो हीट कैपेसिटी। देखो बच्चों मैंने एक काम किया, हीट डेल्टा क्यू इज एडेड एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइजेस बाय डेल्टा टी। तो इस पेन को मैंने डेल्टा क्यू हीट दे दी। अब मुझे थोड़ी ना पता कि ये 1, 2, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा, आई डोंट नो। तो फिर बच्चों इस वक्त कैसे निकालना स्पेसिफिक हीट? तो देखो सॉरी, इस वक्त हीट कैपेसिटी जिसे मैं कैपिटल एस से डिनोट करता हूं, तो ये कैसे निकालना? देखो अब एस विल बी इक्वल टू, कैपिटल एस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि डेल्टा क्यू इतनी हीट देके डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ गया तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के लिए अपॉन डेल्टा टी करना होगा, सिंपल है। तो हीट कैपेसिटी होती है बच्चों डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इसे मैं ये ऐसा लिख सकता हूं, यूनिट देखो ये है जूल, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन, ये ऐसा मैं बच्चों लिख सकता हूं यूनिट। याद रहेगा फिर हीट कैपेसिटी, सिंपल है। अब इसे थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों, फर्स्ट वन इज हीट कैपेसिटी, नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे अब मैं स्मॉल एस से डिनोट करता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इफ सपोज I want to increase temperature of unit mass by unity, then heat required is specific heat। ठीक है, मीन्स मुझे अगर किसी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो बच्चों जो हीट लगेगी इट इज हीट कैपेसिटी। सो इट इज
heat required to increase temperature of unit mass। ठीक है, ये पिछली बार मास ऐसा जरूरी नहीं था यूनिट ही हो, क्योंकि मैंने पेन लिया था कि इसका यूनिट मास है, मीन्स क्या 1 kg है, और ग्राम अगर देखो MKS सिस्टम है मीटर किलोग्राम सेकंड, तो इसका यूनिट मास होगा 1 kg। एंड इफ आई एम कंसिडरिंग CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो इसका यूनिट मास 1 ग्राम होना चाहिए। तो क्या ये CGS में 1 ग्राम है? नहीं। क्या MKS में 1 kg है? नहीं। तो उसके लिए ये था। बट इफ आई एम टेकिंग 1 ग्राम, ठीक है, CGS में, और इन MKS अगर मैं 1 kg लेता हूं, तो उसके लिए जो हीट लगेगी बच्चों, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिटी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s। ये स्मॉल है बच्चों, ये क्या है? ये कैप्स में है, कैपिटल लेटर्स में है, ये याद रहेगा। ये देखो आप, स्मॉल s, इसमें हमें और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कैपिटल S को स्मॉल m से डिवाइड कर लो, ठीक है। इफ सपोज आई एम गिविंग, यहाँ पे देखो मैंने, ध्यान दो मैंने क्या किया, डेल्टा क्यू टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा क्यू सॉरी हीट दे दी, इससे ये कितने मास को दी? m मास को। इसका रिजल्ट क्या हुआ? डेल्टा T से टेम्परेचर बढ़ गया। तो अब स्मॉल s क्या होगा? स्मॉल s विल बी इक्वल टू कैपिटल S बाय m और डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला है बच्चों। S इक्वल टू कितना है? S बाय m डेल्टा Q बाय m डेल्टा T। यूनिट क्या होगा? देखो यूनिट बता सकते हो, हीट के लिए जूल, मास के लिए kg, ठीक है। MKS यूनिट यूज कर रहा हूं मैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग जूल। अगर CGS यूज करता तो वहां पे अर्ज लिखता मैं, ठीक है। तो जूल पर kg एंड ये केल्विन, ठीक है। जूल पर kg डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो आप, क्योंकि चेंज है ना, तो चेंज के लिए नो प्रॉब्लम। तो ये आया बच्चों यूनिट। तो दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। हीट कैपेसिटी चाहे कितना भी मास हो, मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हीट लगती है वो हीट कैपेसिटी। अगर मास यूनिट हो जैसे 1 kg, तो उसके लिए जो हीट लगती है इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आ जाएगा बच्चों ये। तो पॉज करो, इतना लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट मैं आपको मोलर स्पेसिफिक हीट समझाता हूं। देखो, इफ सपोज मैं 1 ग्राम मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा हूं, तो जो बच्चों हीट लगेगी इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मीन्स अब तक देखो, सबसे पहले चाहे कितना भी मास हो, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, यूनिट मास मीन्स 1 kg, एंड यहाँ पे 1 मोल का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं बच्चों, तो वो होगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 ग्राम मोल, ठीक है, ये 1 मोल बाय यूनिटी मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस से अगर मुझे हीट टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो हीट लगेगी इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अब देखो, अगर मैंने डेल्टा क्यू इतनी हीट दी फॉर n मोल्स को मैंने इतनी हीट दी, तो इसका टेम्परेचर बच्चों डेल्टा टी से बढ़ गया। तो क्या मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो C से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो किससे डिनोट करते हैं बच्चों? C से, ये निकाल सकता हूँ? सिंपल है, C विल बी इक्वल टू जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अपॉन n, क्योंकि ये तो पूरे n मोल्स के लिए थी ना। अब उसे n से डिवाइड कर लिया तो 1 मोल के लिए आएगी, 10 के लिए इतना, तो 1 के लिए कितना, अपॉन 10 कर लो। सिंपल है ना। वैसे ही मैंने ये किया कि 1 के लिए इतना तो 10 के लिए कितना, अपॉन 10 कर लो, ठीक है। अब देखो S की वैल्यू, S कितना था बच्चों? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एंड ये n जैसे कि वैसा ही। तो ये आ गया बच्चों फॉर्मूला। C इक्वल टू कितना आया? S बाय n और डेल्टा क्यू अपॉन n डेल्टा टी। इसके यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट डेल्टा क्यू का जूल, नंबर ऑफ मोल्स का मोल, ठीक है, पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ये है बच्चों, सिंपल है। अब आती है खास बात। देखो, ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी होता है। अलग गैस है तो अलग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोनो एटॉमिक डायटोमिक का बच्चों इसके ऊपर असर गिरता है।
ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये प्रोसेस के हिसाब से भी चेंज होती। मीन्स अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस लूँ तो अलग, कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस लूँ तो अलग। तो देखो और इसके दो सब टाइप्स हमें देखने मिलते हैं, ठीक है। ए, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मीन्स हीट हमने बच्चों दी है, टेम्परेचर बढ़ाया है, बट हमारा जो सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होने दिया, हमने वॉल्यूम उतना ही रहने दिया। तो देखो अब क्या होगा, अब होगा ऐसे कुछ, C विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, बट एट V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट पे ये सब कुछ किया हमने। तो इसे लिखते वक्त CV, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी इसे कहते हैं। इट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होगी इट विल बी C। देखो B, ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखूं, एड में हीट दूं बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, देखो सेकंड C एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो अब Cp विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, बट ये हमने हीट कब दी बच्चों, जब प्रेशर कांस्टेंट था, तो ठीक है। तो इसे Cp से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने देखो लास्ट लेक्चर में Cp Cv लिखा था, बहुत सारे बच्चों को लगाऊंगा अरे सर ने ये क्या रख दिया। तो सिंपल है बच्चों, 1 ग्राम अगर समझो कोई सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, मैं उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ Cv, मैं उसका प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ Cp, ये यूज करना है आपको, सिंपल से तरीके हैं। तो ये है बच्चों, इसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी कहते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बच्चों हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा क्यू मीन्स हीट जब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ में क्या था, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू, हमने वर्क डन देख लिया एक लेक्चर में, पहले लेक्चर में तो ये फॉर्मूला देख लिया हमने, फर्स्ट लॉ Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको W पढ़ाया, उसके बाद वाले लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ाई जो कि लास्ट लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमें हीट के बारे में पढ़ना है, इसकी वजह से देखो हीट 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 सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इससे धीरे धीरे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे ही तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हम प्रोसेसेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आप पॉज कर लो एंड लिख लो इतने कंसेप्ट को अच्छे से। मैं अब आगे आपको Cp Cv के बीच में रिलेशन निकाल के देता हूँ एंड और कुछ खास पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, जो अभी लिखा ना मैंने। तो नेक्स्ट हमें चेक करना है रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। तो इसे ही बच्चों मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है, मेयर्स इक्वेशन भी कहते हैं, इन्होंने ये दिया था, ठीक है। तो ये है बच्चों कुछ सिंपल सा, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, वेयर R इज गैस कांस्टेंट। याद रहेगा ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशन, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमें हीट देनी है, अगर समझो टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज़्यादा हीट लगती है बच्चों एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के, तो डेट्स वाई हमने ऐसा रख दिया। देखो क्या होगा अब, Cp अपॉन Cv के लिए भी बच्चों एक फॉर्मूला है, एक टर्म है जिसे गैमा कहते हैं, इसे ही हीट कैपेसिटी रेशियो भी कहा जाता है। Cp बाय Cv को ही क्या कहते हैं, गैमा, विच इज हीट कैपेसिटी रेशियो। अब आपको क्वेश्चन आता है फाइंड Cp इन टर्म्स ऑफ गैमा और Cv इन टर्म्स ऑफ गैमा। दोनों क्वेश्चन में करके दे रहा हूं बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे, ये क्वेश्चन है सारे। देखो अब Cp इक्वल टू कितना होगा, गैमा Cv। यहाँ पे अगर मैं ये Cp की वैल्यू रख दूं तो क्या होगा, देखो गैमा Cv माइनस Cv इक्वल्स टू R, गैमा माइनस 1 इंटू Cv इक्वल्स टू R, Cv इक्वल्स टू R अपॉन गैमा माइनस 1। हो गया एक MCQ, ये MCQ है बच्चों आपका एक, बहुत ही सिंपल। Cv इक्वल्स टू कितना आया, R अपॉन गैमा माइनस 1। सिमिलरली देखो अब Cp इक्वल टू कितना है, गैमा Cv,
तो ये CV की वैल्यू जो आई है अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो CP विल बी इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1, ये होगा बच्चों। तो दो सिंपल से रिलेशन आए CP एंड CV के बीच में, ये MCQs है दोनों। और एक खास मैं आपको टर्म बताता हूँ, गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2/f वेयर f इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था आपको, अब वापस आज पढ़ा रहा हूँ, आज तो और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो वेयर f इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसे होगा क्या, गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 2/f, ये ऐसे लिख सकता हूँ। रिवर्स कर लो, 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू f/2, ये ऐसे होगा। एंड यहाँ से 1 अपॉन गामा माइनस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CV/R इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। सो 1 अपॉन गामा माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज CV/R इक्वल्स टू, CV/R इक्वल्स टू कितना आया देखो, f/2। मीन्स CV की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, f/2R। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं फाइनल रिजल्ट को, वैसे तो आपको डायरेक्ट नहीं करना, पूरे कंसेप्ट को समझना है। जैसे ही कंसेप्ट समझ में आ गए आप आखिरी में लर्न कर सकते हो। CV की वैल्यू कितनी है बच्चों, f/2R। CV इक्वल्स टू f/2R वेयर f इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड CP की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, R प्लस CV। CP की वैल्यू कितनी होगी, R प्लस CV। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं आपके एग्जाम में, R प्लस f/2R मीन्स ये कितना होगा बच्चों, देखो 2 प्लस f/2R, 2 प्लस स्मॉल f/2 इंटू R, ये हो गई बच्चों CP की वैल्यू, ठीक है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो मैंने आपको मोनो, डाई, ट्राई के लिए पढ़ाया है। तो अभी हम एक काम करते बच्चों, एक टेबल की फॉर्म में मोनो, डाई, ट्राई के लिए ये सभी वैल्यूज लिख के देखते हैं। तो आप एक काम करो, पहले खुद होके इस वीडियो को पॉज करो एंड खुद होके ये एक टेबुलर फॉर्म में लिख के देखो आपको आता है क्या। तो देखो बच्चों, अब तक हमने जो पढ़ा है उसे एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। टेबल में हमने फर्स्ट हिस्से में एटोमिसिटी लिखी है, सेकंड हिस्सों में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नेक्स्ट जो बच्चों कॉलम है इट इज ऑफ CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नेक्स्ट इज CP एंड सबसे आखिरी में गामा दैट इज हीट कैपेसिटी रेशियो। अब एटोमिसिटी सबसे फर्स्ट में लेता हूँ बच्चों मोनो एटोमिक, ठीक है। मोनो एटोमिक के लिए याद करो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी थी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी बच्चों 3 एंड तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल, ठीक है, XYZ के एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे CV की वैल्यू कितनी होगी 3R/2, याद रखनी है अब आपको यहाँ से वैल्यू। CP की वैल्यू कितनी होगी देखो, CV प्लस R कर सकते हो या फिर F प्लस 2/2 मीन्स 3 प्लस 2/2 कितनी होगी, ये 5/2R। बहुत ही सिंपल, कितना आसान है ना बच्चों। एंड गामा CP/CV 5R/2 अपॉन 3R/2, R/2 कैंसल, 5/2 ये आएगी वैल्यू, ठीक है, 5/3 तो ये होगा 1.67, ये कुछ ऐसा। ये हो गया मोनो। दूसरा डायएटोमिक, डायएटोमिक के साथ साथ ही ट्राइएटोमिक और पॉलीएटोमिक अगर लीनियर है तो, ठीक है। पॉलीएटोमिक लीनियर के लिए पढ़ाया था ना मैंने, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी 5, डाई के लिए, ट्राई के लिए, ये सब काम में आएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का लेक्चर अच्छे से देखो हमारा, ये होगा 5, तो ये कितना होगा बच्चों 5R/2, ये होगा 5 प्लस 2/2 मीन्स ये होगा 7R/2। CP की वैल्यू, CV की 5R/2, CP की 7R/2, गामा CP/CV मीन्स 7R/2 अपॉन 5R/2, ये कितना आएगा 7.5, ये कितना आता है बच्चों 1.4, ठीक है। गामा इट इज रेशो, उसे डायमेंशंस भी नहीं, यूनिट्स भी नहीं, याद रखना है आपको। अब ये हमने 2 देख लिए, सबसे आखिरी में थर्ड ट्राइएटोमिक और पॉलीएटोमिक, ट्राइएटोमिक और पॉलीएटोमिक बट स्ट्रक्चर शुड बी नॉन लीनियर। अगर ये ऐसा है तो इसकी कितनी होती है बच्चों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6, 3 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशनल।
तो ये बच्चों 6, ये होगा 6r/2 और थ्राइस r, ये होगा 6 + 2 8r/2 और 4r, ये होगा बच्चों। एंड गामा की वैल्यू कितनी होगी 4/3 और ये होगी 1.33, ये होगी बच्चों। तो क्या मैं इस आखिरी कॉलम से ये बता सकता हूँ बच्चों कि एज एटोमिसिटी इंक्रीजेस, एटोमिसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाती गामा की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, गामा डिक्रीजेस, ये है। याद रहेगा आपको ये फिर। तो ये आज का लेक्चर था बच्चों, जिसमें हमने बहुत खास कंसेप्ट पढ़ा है। तो आज का मीन्स आज का जो ये वीडियो है, लेक्चर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लो एंड अच्छे से इन्हें याद कर लो बच्चों। नेक्स्ट इसमें हम इसके ही कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है।